गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना 5th चैप्टर का लास्ट पार्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जो रोज़ाना हमारे जीवन में जो हमें न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं और होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। हमारे जीवन में कितनी सारी घटनाएं होती हैं तो उनमें से कुछ हाई न्यूट्रलाइजेशन की भी होती हैं, तो हम उनको स्टडी करते हैं। इंडाइजेशन का मतलब बदहजमी, जब हमें भोजन अच्छे से पचता नहीं है, यानी कि अपच हो जाना, जब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अच्छे से वर्क नहीं करता तो उस टाइम हमें क्या हो जाता है, इंडाइजेशन, यानी कि अपच हो जाती है। आवर स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। हमारा भोजन, हमारा जो स्टोमक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर होता है, हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर सेकंड, जैसा कि आप सेकंड चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन। लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्टोमक के अंदर एसिड हो जाता है बेटा, तो वो क्या करता है, हमारे स्टोमक के अंदर पेन स्टार्ट कर देता है, इंडाइजेशन स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपच हो जाती है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, कई बार बहुत दर्द भरा होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन, और इससे आराम पाने के लिए वी टेक एन एंटासिड, तो उसके लिए हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड एसिड बेस, और जब आपने पढ़ा था तो उसके अंदर बताया था हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन जाता है। तो वो एक प्रकार का बेस है। तो जो बेस हमने वहाँ से ऑब्टेन किया ये मैग्नीशियम रिबन को जला के, तो उसको हम दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एसिड हमारे स्टोमक के अंदर हो गया और बेस, जब दोनों चीज़ें मिलेंगे एसिड और बेस तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो हम दवाई के तौर पर उसको लेते हैं, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और जब वाटर की रिएक्शन हुई तो क्या बन गया बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, तो जो हमारे स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिड हो गया उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। एंटीबाइट, चींटी जब हमें काटती है तो देखा होगा, कभी कभार आपको भी काटा होगा चींटी ने, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो चींटी के बाइट में क्या है, उसके बाइट के जब चींटी डंक मारती है तो वहाँ पर एसिटिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है। तो वो एसिडिक एसिड को ही हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, एसिडिक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो जो वहाँ पर एसिड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। जब चींटी डंक हमें काटती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एसिड चला जाता है, जिससे हमें खुजली और ज़ोर से दर्द होता है। तो हम उसकी रेमेडी क्या करें, उसका उपचार क्या करें, वहाँ पर हम मीठा सोडा जिसको बोलते हैं ना, बेकिंग सोडा, वहाँ पर उसको थोड़ा गीला करके लगा ले। अब मीठा सोडा क्या है, बेसिक इन नेचर है, और ये फॉर्मिक एसिड है अनस्टिक, तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को नल कर देंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमें आराम आ जाएगा। तो व्हेन एन एंटीबाइट, जब भी कोई चींटी काटती है, इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, तो ये एसिडिक लिक्विड है, एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं, इनटू द स्किन, स्किन के अंदर छोड़ देते हैं। इंजेक्ट करना यानी कि छोड़ देना। दिस इफेक्ट द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज, तो इस इफेक्ट को यानी कि एसिड के इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय द रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा, जो नमी युक्त बेकिंग सोडा उसको लगाकर, और कैलामाइन सॉल्यूशन या कैलामाइन सॉल्यूशन लगा के, कैलामाइन सॉल्यूशन भी बेसिक इन नेचर होता है, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। अब कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है ये याद रखना, जिंक कार्बोनेट होता है। तो दोनों नलीफाई कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, तो इस प्रकार से हमें आराम आ जाएगा। अब नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट, कई बार जब हम खाद वगैरह मिलाते रहते तो हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो
सोयल है उसकी नेचर बिगड़ जाती है, कभी कभार वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, कभी कभार वो ज़्यादा बेसिक हो जाती है। लेकिन हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए ना तो ज़्यादा एसिडिक नेचर चाहिए ना ज़्यादा बेसिक नेचर चाहिए। तो हम अगर उसकी नेचर एसिडिक हो गई है तो उसमें बेस मिला देते हैं, अगर उसकी नेचर बेसिक हो गई है तो हम उसमें कुछ एसिड मिला देते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट को भी हमें नलीफाई कर देते हैं, तो उसमें हमारे प्लांट से अच्छे से उगेंगे। तो सॉइल ट्रीटमेंट, अब हमें सॉइल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जब हम ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं तो हमारी मिट्टी कैसी हो जाती है, एसिडिक इन नेचर हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, तो इसमें प्लांट अच्छी प्रकार से ग्रो नहीं करेंगे। द सॉइल इज आइदर, अब उसमें आइदर एसिडिक और टू बेसिक, चाहे ज़्यादा एसिडिक हो चाहे ज़्यादा बेसिक हो, तो किसी में भी वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। वैन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस, तो उसको हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं। लाइक क्विक लाइम, जैसे क्विक लाइम होता है जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्विक लाइम का मतलब बेटा चूना, उसके अंदर हम चूना डाल देते हैं। जब ज़्यादा एसिडिक इन नेचर हो जाती है तो उसके अंदर हम चूना डाल देते हैं। और स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम क्या होता है, चूने को पानी में मिला देते हैं, तो वो पानी डाल देते हैं तो वो स्लैग्ड लाइम हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द सॉइल इज बेसिक, और यदि सॉइल बेसिक हो गई है, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडिड टू इट, तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कंपोस्ट वगैरह खाद वगैरह मिला देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, और फिर वो ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज कर देंगे, मिट्टी के अंदर एसिड रिलीज करेंगे, और इस प्रकार से विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो इस प्रकार से बेसिक नेचर सॉइल की न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इस तरीके से बेटा हमें हमारे यानी कि दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जब हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। अब नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। अब जब भी फैक्ट्री वेस्ट निकलता है, फैक्ट्री से जो भी सब्सटेंस निकलता है, नाले में जो भी सब्सटेंस जाता है उसके अंदर, अब कई जहाँ पर केमिकल बनते हैं उसके अंदर एसिडिक नेचर होते हैं, कहीं पर बेसिक नेचर भी होती है, चाहे केमिकल हो चाहे बेसिक। अगर ज़्यादा केमिकल ये एसिडिक नेचर हो जाते हैं तो हम उसमें बेस मिला देते हैं, और यदि बेसिक नेचर का होता है तो हम उसमें एसिड मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमें उसको पानी के स्थानों पर डालने से पहले उसको हम ट्रीट करते हैं। द वेस्ट ऑफ द मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, ज़्यादातर फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उनमें एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर, यदि हम उसको ऐसे ही पानी में बहने दें तो जो वाटर बॉडीज के अंदर जीव जंतु यानी कि फिश वगैरह और दूसरे जीव हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे जीव को मार देगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज द बाई एडिड ए बेसिक सब्सटेंस, तो इस प्रकार से हम फैक्ट्री वेस्ट को बेसिक सब्सटेंस ऐड करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो फिर हम उसको पानी की बॉडी में डाल देंगे तो उन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा जो जीव जंतु है। तो बेटा ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आप इसके जो भी एक्सरसाइज वगैरह हैं अभी हमें आपको सेंड कर देते हैं, तो आप अच्छे से 2 दिन के अंदर आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आज ही मैं सेंड किए देती हूँ पूरा का पूरा चैप्टर, लेकिन आपके पास 2 दिन है। ये आज की वीडियो तो बिल्कुल छोटी सी है, तो आप 2 दिन में अपना ये 5th चैप्टर कंप्लीट कर लेना। तो थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।